ठीक है। तो जैसा कि इवेंट्स नाम से आपको पता चल रहा है, क्या 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 फील आ रहा है इवेंट नाम सुन के कि इवेंट क्या मतलब कोई होता कार्य होने वाला हो, जैसे हम किसी पे क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं या माउस को एंटर कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज इवेंट, मतलब जो इवेंट होने वाला हो। है? ओके ठीक है, रियल लाइफ में कुछ जस्ट लाइक एग्जांपल बताइए, आप लोग अगर कुछ कनेक्ट कर पाओ। इवेंट मतलब क्लिक्स रियल लाइफ माउस में। ओवर्स कुछ अरे ये एक्टिविटी वाला परफॉर्म नहीं, होने ये वाली है। बोलना चाहते हैं रियल लाइफ में, मतलब कि हम जो इवेंट करते तो हैं। ये तो इसके हो गए हाँ ना। जी। सर क्या, जैसे हाँ जी। कोई एग्जीबिशन हो गया, और हाँ कुछ जैसे कि ऑर्गेनाइज हो रहा है कॉलेज में, मान लीजिए कोई फेस्ट हो गया, और कोई जैसे सेमिनार हो गया, तो ये इवेंट कहलाएंगे ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, इवेंट कहलाते हैं। अच्छा, इवेंट किसी पार्टिकुलर टास्क। मोमेंट मोमेंट भी तो होता होगा ना? ऐसा तो नहीं इवेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है, नहीं। किसी नो पार्टिकुलर पे सर। किसी पार्टिकुलर टाइप का इवेंट हम करते हैं, नहीं। और उसमें हम कुछ परफॉर्म करते हैं, नहीं। कुछ काम तो जैसे करते हैं उस जीडीएससी इवेंट। के इवेंट्स होते हैं, लाइक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के जो इवेंट कराए जाते हैं, वो एक डेट पे, मतलब सबकी सबको कंफर्टेबल हो ऐसा करके वो कराए जाते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, कि किसी का कोई हाँ नुकसान, कोई कोई नुकसान ना हो, ये सब। जी। चलिए, तो बस इसका कोई लिंक नहीं है, बट मैं आपको ना बस ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे रियल लाइफ में हम एक इवेंट किसी पार्टिकुलर मोमेंट में हम कोई इवेंट करते हैं, उस इवेंट में हम कोई काम करते करते कोई टास्क करते हैं, वैसे ही क्या होता है। अगर वेब की बात करें, तो जब हम वेब को एक ब्राउजर में ओपन करते हैं, नहीं। वेब बेसिकली क्या, एक वेबसाइट को हम एक ब्राउजर में ही ओपन करते हैं, नहीं। ब्राउजर मतलब कि ये क्रोम हो गया, ठीक है, या फिर सफारी, या फिर जो भी मोजिला, नहीं। तो अगर हम मान लो एक वेबसाइट को जब गूगल क्रोम में ओपन करते, तो क्रोम बेसिकली एक ब्राउजर है। तो जब एक वेबसाइट ओपन होती है ना, तो ब्राउजर उसके साथ कई सारे इवेंट ना ऐड कर देते हैं, ठीक है। इवेंट बेसिकली क्या होता है कि जब वेबसाइट लोड होती है, तो पार्टिकुलर मोमेंट को जो ब्राउजर होता है उसको स्टोर करना चाहता है, ताकि फिर उस पार्टिकुलर जब वो मोमेंट हैपन हो, तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्क्रिप्ट को रन किया जाए, नहीं कुछ टास्क किया जाए बेसिकली, ठीक है। तो ये काम हाँ। हमारा ब्राउजर भी करता है। इवन हम जब अपने पेज के लिए कोई कोड करते हैं, तब हम अपने पेज बेसिकली, ब्राउजर और पेज दो अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं, जस्ट लाइक कि एक ब्राउजर के अंदर भी एक पेज, अपने HTML पेज को ओपन करते हैं, नहीं। तो हाँ। HTML पेज में हमें अलग इवेंट मिलते हैं, और ब्राउजर हम्म, से रिलेटेड कुछ अलग इवेंट होते हैं, ठीक है। हम्म, जिसको UI इवेंट बोलते हैं, यूजर इंटरफेस इवेंट बोलते हैं, जो कि ब्राउजर में होती है, ठीक है। तो हम्म, ब्राउजर में हो रहे हैं, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है विंडो होता है, नहीं। सही है। हम्म, तो इवेंट के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि इवेंट किस किस टाइप का इवेंट हमें ना वेब डेवलपमेंट में मिलता है, किसके साथ हमें काम जिसके साथ हमें काम करना है, ठीक है। क्योंकि इवेंट एक ऐसा बोल सकते हो टॉपिक है कि आपको ये जैसे कि नहीं, इफ कंडीशन हम लगाते हैं, क्यों लगा, क्योंकि हमें वहां पे क्या होता है कि हम पार्टिकुलर स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे रन कर सकते हैं, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, तो हमारा वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, ठीक है। उसी तरीके से इवेंट हमें क्या ऑप्शन देता है कि जब वो इवेंट हमारे पेज में, ठीक है, पेज मतलब क्या, कोई भी जो हमारी वेबसाइट का पेज है, हम्म, उसमें अगर वो पार्टिकुलर इवेंट हैपन हो, या हमारे ब्राउजर में कोई इवेंट हैपन हो, तो हम क्या करें कि हमने जो कोड लिखा है उसमें से कोई भी कोड हम उसके रिस्पॉन्स में रन करवा सके, ठीक है। तो हम्म, जस्ट लाइक आप समझ रहे हैं कि इफ एंड एल्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। हम्म, किसी कंडीशन वहां पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हम्म, होता है, वो इवेंट हमारे ब्राउजर के साथ या तो हमारे पेज के साथ ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर उस हम्म, पार्टिकुलर इवेंट पे हम, और इवेंट हम अपना खुद की भी कस्टमाइज इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट हम्म, अभी हम लोग एक दो क्लास या तीन क्लास जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जो हम्म, हमें इनबिल्ट इवेंट मिलते हैं ब्राउजर में या फिर हमारे पेज में, उसके हम्म, बारे में डिस्कस करने वाले, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ना थोड़ा सा एक कोई वेबसाइट ओपन करते हैं हम लोग, ठीक, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर हमें, जैसा कि हमने क्या बताया कि अगर हमें कोई वेबसाइट ओपन करना है, तो हमें क्या करना होगा, गूगल क्रोम जो हमें एक इंटरफेस देता है, ठीक है। तो उसमें हमें जाना होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं, जस्ट लाइक
चलो अमेजन सब लोग जानते हैं, अमेजन पे ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस अमेजन वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक, तो अब ये जो वेबसाइट पे जैसे ही हमने इस लिंक पे जो वेबसाइट का यूआरएल है बेसिकली उस पे जब उसको हमने ब्राउजर में ओपन किया, तो जब ये वेबसाइट ओपन हो रही थी, नहीं ऐसा था नहीं कि विद इन मतलब डायरेक्टली वो ओपन हो गया, उसको ओपन होने में टाइम लगा होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजा होगा अमेजन की वेबसाइट सर्वर पे, फिर उसका सर्वर रिस्पॉन्स किया होगा, देन वो वेबसाइट हमारे ब्राउजर में क्या होगी, पार्स की गई होगी, फिर उसके बाद उसको रेंडर की गई होगी, नहीं। तो हाँ इस सब प्रोसेस में कुछ तो टाइम लगा होगा, नहीं, मिली हाँ। सेकेंड में लग सकता है, सेकेंड में लग सकता है, ठीक है। तो जब तक हमारी वेबसाइट यहाँ पे प्रिंट होके रेंडर होके एक सिंपल हमें ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट है जो जब तक शो नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो शो होने और प्लस रिक्वेस्ट के बीच का जो टाइम है, नहीं, वो बेसिकली उस बीच में क्या कर रहा है, हमारा ब्राउजर लोड कर रहा है वो सारे स्क्रिप्ट, नहीं। तो हमारे ब्राउजर में ना वो एक लोड इवेंट होता है, हम उस पार्टिकुलर मोमेंट में ना कोई काम करवा सकते हैं ब्राउजर से, नहीं। जैसे कि आप कभी देखते होंगे किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, तो वेबसाइट ओपन होने से पहले ना कुछ या तो एनिमेशन चलता है या फिर कोई लोगो दिखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर यस। मैं कुछ, या फिर एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये अमेजन की वेबसाइट, क्योंकि ये काफी फास्ट है तो इसीलिए इतना जल्दी ये ओपन हो गई, नहीं। अगर मैं इसी पे क्या करूँ, जैसा कि आपको पता है गूगल क्रोम डेवलपर में अगर मैं जाऊँ, इसके नेटवर्क टैब में जाऊँ, ठीक है। नेटवर्क टैब में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे ना आपकी जो भी नेटवर्क की स्पीड है उसको स्लो डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है, अभी देखिए 4G एक तरीके से कनेक्टेड है, अगर मैं इसको 3G में कर दूँ कन्वर्ट, ठीक है, तो मे बी इस वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, नहीं। तो अगर मैं 3G पे क्लिक करके अब मैं रिफ्रेश करूँ, तो सॉरी, आप देखना, देखो ये वेबसाइट जो लोड हो रही है अभी ना, ये इधर देखिएगा ना, राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि जैसे मैं इस वेबसाइट पे अगर मैं, एक मिनट, अगर अब मैं अगर इस वेबसाइट पे, अभी देखो ये लोड ही हो रही, नहीं, अभी मेरा देखो ये कर्सर क्या हो रहा है, लोड ही हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपना नेटवर्क स्लो कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है कि वेबसाइट पूरी तरीके से लोड नहीं हो, मतलब क्या है, देखो ये अभी आपको दिख रहा है, ये राउंड राउंड लो दिख रहा है लो। आपको, क्योंकि ये लोडिंग स्पिनर है बेसिकली, नहीं। तो क्या है कि जब ये लोडिंग स्पिनर एक पार्टिकुलर इवेंट पे ही हो रहा है, नहीं, जैसे ही वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी ये स्पिनर अपने आप गायब हो जाएगा, नहीं, सही है। यस। तो ये क्या है, ये एक टाइप का इवेंट है जो कि हमें ब्राउजर में मिल रहा है कि जब हमारी वेबसाइट, जब हम कोई वेबसाइट हमारी लोड हो रही होती है हमारे ब्राउजर में, तो हम उस पार्टिकुलर मोमेंट में, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जिससे कि हमारे यूजर का एंगेजमेंट बना रहे, नहीं, उसको पता ये चलता रहे कि हाँ ये वेबसाइट तो अपलोड हो जाएगी, नहीं। बहुत बार क्या होता है, अगर मान लो वो स्पिनर नहीं घूम रहा होता, बस सिर्फ ब्लैंक पेज दिखता है, मे भी हो सकता है यूजर सोचता है अरे यार वेबसाइट ही गलत है, नहीं, शायद मे भी कुछ गलत हो, बैक कर जाए। बट जब स्पिनर है तो उसको एक कुछ ना कुछ कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। और वो कंटेंट तभी तक दिख रहा है जब तक कि हमारी वेबसाइट प्रिंट ना हो जाए ब्राउजर में, ठीक है। यस। तो बेसिकली ये एक टाइप का इवेंट है, क्या, कौन सा इवेंट है, लोड इवेंट है, नहीं। जब लोड इवेंट पे हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इफ ब्लॉक के लिए हम लोगों ने लिख रहे थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन हो जाए, तो वैसे ही हम अपने कोड में ये मेंशन कर सकते हैं कि जब हमारी वेबसाइट लोड हो रही हो तो ये पार्टिकुलर कोड उस, या फिर इस ये पार्टिकुलर स्क्रिप्ट रन हो, नहीं, जैसे कि यहाँ पे लोडिंग रन होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो एक टाइप का तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, इवेंट है। ऐसे कई सारे इवेंट मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं पहले एक मिनट करते हैं, इस स्पीड को सही कर ले, ठीक है, 4G, नहीं, ओके। तो अभी मैं इसको एक टाइप का इवेंट मैं आपको ना बस क्योंकि मैं रट्टा नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि नहीं अब रट लीजिए कि ये इवेंट होते हैं, पार्टिकुलर अगर हम समझ के पढ़े कि हमें कौन सी इवेंट का ना यूज करना है, तो अगर हम इस पार्टिकुलर टाइप के अगर कोई कोड करना चाह रहे हैं जहाँ पे हम वेबसाइट को लोड होने से पहले अगर हम
कुछ रन करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लोड इवेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने ट्राई करो ना, नोट्स अगर बना रहे हो तो इवेंट्स में पहला आप लिख सकते हो लोड। ये कब होगा, जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं और रिस्पांस आने के बाद जब हमारी वेबसाइट जब तक प्रिंट नहीं होती है हमारे ब्राउजर में, उसके बीच में जो भी टाइम है उस बीच में हम ये लोड इवेंट रन। ठीक है, ओके, ठीक। हाँ जी। देन उसके बाद क्या है कि अगर मैं दूसरे इवेंट की बात करूं, जैसे कि अभी हम लोग किसकी कौन सी इवेंट की बात कर रहे हैं, जो कि ब्राउजर में हमें मिलने, वो लोड इवेंट कहाँ पे हो रहा है, वो सारा वेबसाइट कहाँ पे लोड हो रही है, ब्राउजर के अंदर हो रही है ना, पेज पेज से तो कोई मतलब ही नहीं उससे। सही बात है। तो ये हमें इवेंट कहाँ से मिल रहा है, ब्राउजर में मिल रहा है। ठीक है, जो भी हमें इवेंट ब्राउजर के थ्रू मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूआई इवेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब यूजर इंटरफेस, जो कि बेसिकली एक यूजर के जो इंटरफेस पे दिखता है इस पे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हम एक वेबसाइट की साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको रिसाइज कर सकते हैं, विंडो को रिसाइज कर पा रहे हैं, देखो नहीं। ठीक है, छोटा बड़ा तो कर रहे हैं। तो जब हम इस विंडो को रिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एपी क्या है, एक टाइप का इवेंट है नहीं, जो कि हमें ब्राउजर मिल रहा है कि जैसे ही मान लीजिए सपोज दैट आप कभी ऐसा देखते होंगे, किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो जैसे ही वेबसाइट पे कुछ एक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक उसको छोटा, जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हो नहीं, तो कभी कभी आप देखते हो कि जब उसको स्मॉल साइज में अगर लैपटॉप पे चला रहे हो, छोटी साइज में देखा रहे हो, तो उस पे आपको ऐड नहीं दिख रहा, जैसे ही उसको आप बड़ा कर दो नहीं, फुल स्क्रीन कर दो, आपको मतलब क्या होता है कि आपको ऐड आ जाता है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि वो भी एक इवेंट है कि जब स्क्रीन की साइज को बड़ा छोटा किया जा रहा है तो उस पार्टिकुलर इवेंट पे उस ऐड को सेट किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आ रहा है, अगर वो हमारी वेबसाइट को अगर ना रिसाइज कर रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक उसको किसी पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कुछ उसको ना मैसेज शो कर सके, पॉपअप शो कर दे नहीं, हो सकता है ना कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, जस्ट लाइक जैसे कि आप मान लो हम लोग क्या करते हैं, आप ये शायद आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा कि जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हो, फिर उस वेबसाइट से जैसे ही बैक जाना चाहो नहीं, आपको एक पॉपअप शो हो जाता है नहीं, जहाँ पे कुछ आपको ना ऑफर किया जाता है। लीव और ठीक, और ये, कॉन्फर्म। हाँ, ये खासकर कहाँ पे दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पे भी अगर चाहो तो, अदरवाइज क्या है, जब होस्टिंग वेबसाइट पे आप जाते हो या कहीं पे अगर होस्टिंग होस्टिंग आपको खरीदना हो, तो जैसे वहां से बैक करने की, क्योंकि बैक करने के लिए आपको यहाँ पे आना हो नहीं, ब्राउजर में ये बेसिकली क्या है, बैक एक इवेंट नहीं, तो ये भी एक इवेंट है जहाँ पे, सॉरी, ये हमारे ब्राउजर नहीं मिला, इस टाइप का इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम कस्टम इवेंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे ब्राउजर में बहुत सारे इवेंट मिल जाते हैं आपको, जो बेसिकली हम यूज करने वाले वो मिल जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग इवेंट का यूज कर सकते हैं, रिसाइजिंग इवेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप बात करें कि एक पेज में, ये तो हमारे ब्राउजर में मिल रहे थे इवेंट नहीं, बट अगर इस पेज की बात करें, इस वेबसाइट के पेज की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बटन वटन भी दिखती है नहीं, जस्ट लाइक अगर मान लो ये लिंक है, कोई वेबसाइट ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करके जाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली ये ऐड कार्ट नाम का है, एक बटन है, तो हम इस पर भी क्या कर सकते हैं, एक जब इस पर हम क्लिक तो करेंगे ना, अगर बटन पे अगर कुछ क्लिक करेंगे तभी कुछ रिस्पॉन्स में आएगा हमें। जस्ट लाइक अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट ऐड कार्ट में क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। सही है, तो ये जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्लिक भी क्या है, एक इवेंट है, लेकिन ये क्लिक कहाँ पे मिल रहा है हमें, इस पेज पे मिल रहा है नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक भी एक इवेंट है जिसको हाँ। हम यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे जब कोई क्लिक करे, हम्म, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर क्लिक इवेंट पे हम कुछ उसको एक टाइप की स्क्रिप्ट शो कर सकते हैं जिसमें हम कुछ भी लॉजिक टास्क करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बटन पे जैसे क्लिक किया जाएगा, इसमें क्या टास्क हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट को कहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, ऐड कार्ट। ठीक है, वो कोड कहाँ पे लिखा गया है, जस्ट लाइक कि जब क्लिक इवेंट हैपन होगा तभी ये ऐड कार्ट में जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी और वेबसाइट पे ओपन करें, तो वेबसाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे
कि अगर मान लो कोई भी वेबसाइट पे अगर आप बात करो, किसकी बात, कौन सी वेबसाइट ओपन करनी फेसबुक। है, इवन गूगल भी तो वेबसाइट ही है, हाँ नहीं? हाँ। अगर अदरवाइज अगर आप चाहो तो चलो इंस्टाग्राम यूज करो, तो इंस्टाग्राम की ही बात कर लेते हैं, नहीं? कि इंस्टाग्राम पे हमें कहाँ पे किस टाइप का हम इवेंट नहीं यूज कर सकते, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इंस्टाग्राम पे हम जैसे ही जा रहे हैं, नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, नहीं? हम्म, ठीक है, ये फॉर्म ही है अगर देखा जाए, ठीक है? हम्म, देखा गया मतलब फॉर्म ही, फॉर्म के अंदर ही क्या है, इनपुट एलिमेंट है प्लस ये बटन लगी हुई, नहीं? तो हम्म, जैसे कि आप देखते होंगे जब भी हम एक फॉर्म पे जाते हैं, जहां पे अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जस्ट लाइक अगर मान लो यहाँ पे हमें फोन नंबर मांगा, ठीक है? तो हम जब टाइप करते हैं तो हमें क्या करता है, ये मैसेज भी शो कर देते हैं, जस्ट लाइक अगर यूजर नेम है, उस यूजर नेम अगर सपोज दैट कि अगर उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपका यूजर नेम की जो लेंथ है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं? तो जैसे ही आप उससे छोटा मतलब कम कैरेक्टर यूज करते हैं, तो आपको क्या दिखता है, एक मैसेज दिखता है जहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि नहीं, आपका जो यूजर नेम है वो मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं? तो बेसिकली ये कैसे हैपन हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मान लो सपोज दैट कि अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आप अगर जो भी यूजर नेम डालो, जस्ट लाइक मैं प्रदीप लिख रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये प्रदीप जो मैंने लिखा, ठीक है? तो ये क्या 6, इसमें कितने कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर है, नहीं? अब इसकी लेंथ क्या होगी, 6। अगर देखा जाए स्ट्रिंग की लेंथ हम काउंट करते हैं ना, प्रदीप तो एक स्ट्रिंग ही है ना, लो समझ में आया? हाँ हाँ स्ट्रिंग पढ़े ना? तो हाँ। हाँ प्रदीप को अगर एक स्ट्रिंग की तरह अगर ट्रीट करें तो क्या होगा कि इसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं कि जस्ट लाइक प्रदीप जो भी स्ट्रिंग अगर वेरिएबल लिख रहा है, वेरिएबल या फिर प्रदीप की डॉट लेंथ लगाएंगे, हमें क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, 6, नहीं? तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि ये कितने करेक्टर हमने यहाँ पे इंटर किया, ठीक है? तो अगर हमें ये पता भी पहले पता करेंगे तभी तो हम कुछ उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं ना। तो हाँ। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमने यहाँ पे सिर्फ 4 कैरेक्टर मेंशन किया, ठीक? और हमने क्या किया कि उसके बाद हम पासवर्ड पे मूव होना चाह रहे हैं, तो इस कैरेक्टर क्योंकि ये जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो हमने फिल किया नहीं, रिक्वायरमेंट क्या थी, 5 कैरेक्टर फिल करना चाहिए, बट हमने क्या किया, 4 कैरेक्टर ही किया। तो अब इस पार्टिकुलर मोमेंट पे नहीं, इस चीज को हमें जो हमारा जो जिसकी भी वेबसाइट होगा वो यूजर को इन्फॉर्म करना चाहेगा, कुछ मैसेज शो करना चाहेगा कि नहीं, आप जितनी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर का आपका यूजर नेम होना चाहिए उतना आपने फिल नहीं किया, नहीं? तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इस चीज को ट्रैक किया जाए, नहीं? तो ये भी क्या है कि एक इवेंट मिलता है जैसे कि इनपुट इवेंट, ठीक है? या फिर ना जस्ट लाइक जैसे आप किसी इनपुट फील्ड में हम जाते हैं, अगर आप HTML पढ़े होंगे देखते होंगे वहां पे ना एक फोकस नाम का आपको एट्रीब्यूट मिलता है, जस्ट लाइक जब भी हम इनपुट में क्लिक करते हैं तो हमारा बॉक्स जो होता है फोकस हो जाता है, नहीं? यस हेलो, सर। नहीं? तो हो जाता फोकस है। भी क्या है, एक इवेंट है। तो अब फिर जैसे हम उस इनपुट बॉक्स से बाहर जाते हैं वो फोकस हट जाता है, नहीं? तो जैसे ही मान लो वो फोकस अगर इन हो रहा है, जैसे फोकस आ रहा है तो फोकस भी एक इवेंट है, और जैसे ही इस बॉक्स से बाहर जा रहे हैं, नहीं? तो हमारा बॉक्स क्या हो जाता है, ब्लर, तो ठीक है, तो एक ब्लर नाम का भी इवेंट हमें मिल जाता है। ऐसे मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक वेबसाइट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें मल्टीपल इवेंट के साथ में काम करना है, नहीं? और जितना अच्छे से आप इवेंट यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में उतना ही ज्यादा आप एडवांस वेबसाइट बना पाएंगे, नहीं? जो बड़ी वेबसाइटें होती हैं वहाँ उनमें और एक छोटी वेबसाइट में ही अंतर होता है कि बड़ी वेबसाइट क्या होती है, जब आप कोई भी कमर्शियल वेबसाइट बनाते हो जैसे अमेजन ही, वो आपकी इतने सारे इवेंट को कैप्चर करता है जिससे कि ना वो आपको मार्केटिंग कर पाए, नहीं अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, नहीं? जैसे कि मैंने क्या बताया था कि जैसे कि आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ क्या करते हो, अपने माउस को हावर करते हो, हावर मतलब क्या, अपने माउस को लेके जाते हो, वो भी क्या है, एक इवेंट, नहीं? हावर यू, ठीक है? हाँ है। और उसको क्या करता है अमेजन, उसको कैप्चर करना, उस पार्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर डाटाबेस में कैप्चर कर देता है। उस पे तो आपको कुछ वहाँ पे जो भी अगर उसको रन करवाना है सिर्फ तो करवाएगा ही करवाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ इवेंट को ना अपने डेटाबेस में कैप्चर करना चाहते हैं ताकि हम ना हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सके यूजर के बारे में।
कि ये यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे आया तो किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया, ज्यादा टाइम बिताया, मतलब क्या कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आपने ज्यादा टाइम बिताया है, मतलब हम्म, ऑब्वियस बात है आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो उसके हम्म। बिहाफ पे आपको क्या कर किया जा सके, कुछ दूसरे ऐड दिखाए जा सके, नहीं कुछ तो उस यही डेटा प्रोडक्ट को। पॉइंट्स भी हो गए ना। क्या हो गया? डेटा पॉइंट्स भी हो गए ना ये। डेटा मतलब क्या, डेटा पॉइंट्स मतलब क्या? मतलब जिस जिस पॉइंट पे डेटा कलेक्शन हो रहा है यूजर का, तो वो डेटा पॉइंट्स ही हो गए ना उस हिसाब से। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि डेटा मतलब वो स्टोर करें, डेटा मतलब वो जो पॉइंट्स नहीं। इंफॉर्मेशन मिला कि यूजर इस प्रोडक्ट पे आके मतलब कुछ टाइम स्पेंड किया है, वो तो डेटा मतलब वो डेटा पॉइंट्स हो गए उस हिसाब हाँ से। हाँ, वो एक डेटा है, तभी तो उसको हम हम्म, एक डेटा में, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। देन हम्म, उस पार्टिकुलर डेटा पे भी हम पार्टिकुलर एल्गोरिथम चला के हमें वहां से क्या होता है कि जैसे जब एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो हम वहाँ उसको अलग अलग टाइप की हम क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग कर देते हैं, ठीक है, कि उस यूजर हम्म, से ना किस किस टाइप के डेटा को हम अलग अलग पार्टिकुलर डेटा मॉडल में हमें करना, ताकि फिर उस पार्टिकुलर डेटा मॉडल के बिहाफ पे हम क्या करें कि उसको अलग टाइप से हम टारगेट कर सकें ना, बेसिकली अपने प्रोडक्ट कर पाए, ठीक है। तो हम्म। जब आप बेसिक वेबसाइट बनाते हैं तो आप बेसिक इवेंट, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे देखते होंगे, तो लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, या तो क्लिक इवेंट का यूज करके आपको सिखा देते हैं कि क्लिक करोगे तो देखो ये हो जा रहा है, या तो बहुत करेंगे तो इनपुट इवेंट, जस्ट लाइक अगर आप रिएक्ट पढ़े होंगे तो इनपुट इवेंट, या फिर जस्ट लाइक ऑन चेंज इवेंट, इवेंट के बारे में वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतने सारे इवेंट हैं जिसके बारे में आप उसके लिए जितना प्रैक्टिस, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि आप एक दो साल तो फ्रेशर वाले कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि आप यही सारी चीजें क्या है, जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कितने इवेंट होते हैं, तो अभी तो मैंने आपको बस प्रैक्टिकल दिखाया, अगर आप चाहो तो एमडीएन की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे अगर आप सिंपल अगर इवेंट्स, ठीक है, इन जेएस अगर बस आप लिख दीजिए, तो आपको क्या होगा कि ये एमडीएन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको ना टाइप्स ऑफ इवेंट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आइए, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया, अगर चलो मैं और भी स्पेसिफिक सर्च कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट नहीं, तो ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये भी ये इवेंट रेफरेंस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने सारे इवेंट मिलते हैं, आप किसी भी अगर आप जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आप गेन करते जाएंगे, आपको क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम इवेंट के बारे में आप प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट लाइक कि अगर देखा जाए तो देखिए अभी हम आपसे क्या बोल रहे थे, ये फोकस इवेंट के बारे में बता रहे हैं, ये इवेंट कब हैपन होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट पे जब फोकस गेन होता है, फोकस कहाँ कहाँ पे होता है, जस्ट लाइक हम किसी एलिमेंट पे फोकस एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, नहीं, जो कि मैक्सिमम आप क्या करते हो फॉर्म के अंदर जो इनपुट बनाते हो वहां पे हम करते नहीं, फॉर्म भी एक इवेंट, आप फॉर्म पे भी इवेंट लगा सकते हो, जो फॉर्म नाम का एलिमेंट जो आप बनाते हो एचटीएमएल में, ठीक है, वो जब सबमिट किया जाए तो क्या क्या चीजें आप रन करना चाहते हो वो भी आप बता, फुल स्क्रीन नाम का इवेंट आपको मिल रहा है, ऐसे आप अगर देखना जाए हिस्ट्री, आप यहाँ पे जाके सारे इनपुट नाम का इवेंट नहीं, कीबोर्ड नाम का इवेंट, बट अभी आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम जब इतनी सारी चीजें देखते हैं तो इवेंट तो देखो ये तो इनबिल्ट इवेंट आपको मिल नहीं, कि आप इस पार्टिकुलर इवेंट जब भी हो, या तो ये इवेंट कहाँ पे हो, या तो आपके ब्राउजर में होगा या तो आपके पेज पे होगा, नहीं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर मोमेंट में आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हो, आप इस पर जाकर देखेंगे काफी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आज अभी ना बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी इवेंट को ना किस पार्टिकुलर मोमेंट में हमें रन करना है, ठीक है। और अगर हम कोई इवेंट पे अगर कोई स्क्रिप्ट चलाना चाह रहे हैं तो उसके सिंटैक्स क्या होगा, कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और कैसे हम अपने कोड में इवेंट का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। हम्म, तो हम्म। अभी अगर आप चाहें तो अगर अभी ये लिस्ट मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड भी कर दूंगा, हाँ ठीक है, बट अगर अभी अभी आज की बात मैं करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, एमडीएन पे जाके ना, या फिर W3 स्कूल पे भी आप जाएंगे तो HTML के इवेंट अगर आप सर्च करेंगे या जावास्क्रिप्ट के इवेंट तो आपको लिस्ट मिल जाएगी,
ठीक है। तो अगर आप पहले से जानते होंगे तब तो जाइएगा, अदरवाइज जितना मैं बोल रहा हूँ ना, उतने पे काम करिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो अब परेशानी होगी, नहीं। क्लियर। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग भी करें। जैसे कि एग्जांपल अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इवेंट लगा सकते हैं पार्टिकुलर अलग अलग मोमेंट पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। उस फॉर्म एलिमेंट के साथ कुछ एक दो इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें भी दिख जाए कि ऐसे कैसे हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि अगर आप जब भी इवेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। कितने स्टेप? 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। वो स्टेप क्या क्या है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर ताकि ना फिर हम प्रैक्टिकल करें तो आपको उस चीज से ना रिलेट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं, ओके, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप हो, अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर इवेंट का यूज करना है तो हमें सबसे पहले तो देखो इवेंट क्या होगा। इवेंट या तो ब्राउजर पे अप्लाई होगा, नहीं, या तो कहाँ पे होगा, उस पेज के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे होगा, नहीं, ठीक है। यही तो हमने बताया कि हमें इवेंट कहाँ कहाँ मिले, या तो ब्राउजर में मिल रहा है, नहीं, तो ब्राउजर में जो भी पार्टिकुलर सिनेरियो में हमें इवेंट अप्लाई करना है तो हम वहां पे कर सकते हैं। या तो हम कहाँ पे करेंगे, जो हमारे पेज हैं, जो बेसिकली पेज हम एचटीएमएल पेज हमारा जो क्रिएट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट पे हम पार्टिकुलर इवेंट रन करेंगे, नहीं। तो जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस एलिमेंट को गेट करना होगा, तभी तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं ना। हमारे पेज पे तो मल्टीपल एलिमेंट है, बट हमें किस एलिमेंट पे क्या करना है, इवेंट को लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलिमेंट को क्या करना होगा, गेट करना होगा। हाँ। एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बेसिकली एलिमेंट बोल दो या नोड बोल दो, नहीं, नोड बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या जो भी हम डॉम के थ्रू किसी को एक्सेस करते हो, बेसिकली क्या होता है, हमारा नोड ही नो। होता है, नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जो इवेंट अगर कहीं पे भी अप्लाई करना है, ठीक है, पेज के अंदर करना है, तो हमें किसी एलिमेंट पे या बेसिकली किसी नोड पे उस इवेंट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें उस पार्टिकुलर नोड को क्या करना होगा, पहले एक्सेस करना होगा, ठीक है, गेट करना होगा। गेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्वेरी सिलेक्टर से, आईडी से, टैग से, सिंपल, क्लास से, कि अभी किसी हम भी लोगों ने से। जो लास्ट डिस्कस किया है डॉम, नहीं देखो डॉम क्यों पढ़ना जरूरी, कि अगर मान लीजिए हमें अगर किसी पेज पे H1 है, तो H1 को हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमने पढ़ा था कि टैग डॉक्यूमेंट, सिलेक्टर से। नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अगर हम यूज करते हैं, ये हमारा मेथड मिल गया था, नहीं। हम्म। और फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस H1 H1 बाई को टैग नेम के सिलेक्ट थ्रू हम करके। यूज कर सकते हैं H1, नहीं, तो हमें H1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। तो अगर हम H1 को पहले क्या करेंगे, गेट करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा है, ओके। हम्म। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो जैसे कि हमने बताया कि हमें मल्टीपल टाइप के इवेंट मिलते हैं, नहीं, तो एक एलिमेंट पे कई टाइप के इवेंट लगाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो H1, इस पे हम क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं, नहीं, हॉवर इवेंट भी लगा सकते हैं, कि जैसे किसी कोई भी इस H1 नाम के एलिमेंट पे हॉवर करता है तो क्या हम रन करवा, नहीं। तो हमें बताना तो होगा ना अपने स्क्रिप्ट में कि हम किस टाइप के इवेंट को यूज करने जा रहे हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, कि हमें कौन सा किस टाइप का इवेंट हम यूज करने जा रहे हैं। इवेंट बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, इवेंट जो हमें इनबिल्ट मिल रहा है, इवेंट हम अपना खुद का भी इवेंट बना सकते हैं, कस्टमाइज इवेंट, अभी वो लोग हम लोग सीखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें ब्राउजर में या पेज में इवेंट मिलते हैं तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, कि जैसा कि हमने क्या बताया कि हम पार्टिकुलर इवेंट में हम कुछ टास्क ही तो करवाते हैं, नहीं, कि हाँ। अगर कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो हाँ। हम क्या चाहते हैं, उस पार्टिकुलर इवेंट पे कोई काम हो जाए, नहीं, टास्क बेसिकली कोई काम करे, हमारा ब्राउजर करे या हमारी स्क्रिप्ट करे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर कोई टास्क करवाना है तो हमें क्या बनाना होगा, क्या करना होगा उसके लिए, किसका यूज करते हैं किसी टास्क को करवाने के लिए, विंड का। क्या,
कोई इवेंट का? अरे नहीं, इवेंट तो हो चुका है ना। टाइप ऑफ इवेंट तो हमने बता दिया। अगर उस पार्टिकुलर इवेंट तो एक जस्ट लाइक एक मोमेंट है ना, उस मोमेंट पे अगर कोई आप जो काम करवा रहे हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं ना। फंक्शन का काम क्या हाँ। होता है? हम्म। नहीं, हाँ। फंक्शन का काम ही होता है ना कोई पार्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना, नहीं? ठीक है, तो हम क्या हम्म। करेंगे कि थर्ड स्टेप में बता देंगे उसको कि कौन सा टास्क करना। टास्क करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि हमें क्या करना होगा, फंक्शन को रन करना होगा, नहीं? हाँ। हाँ। कोई भी फंक्शन, तभी तो उस, जब वो फंक्शन रन होगा तो क्या होगा, एक टास्क उस हाँ। फंक्शन के द्वारा किया जा रहा होगा। हम्म। ओके, तो अभी जो हमने 3 स्टेप बताया, इसमें अगर आपको कोई ना समझ में आया तो ठीक है। कि इवेंट हम क्या करेंगे कि हम इवेंट या तो ब्राउजर पे लगाएंगे या तो किसी एलिमेंट पे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें ब्राउजर पे लगाना है तो हमें किसको सेलेक्ट करना होगा, ब्राउजर को करना होगा, ठीक है। हाँ। ब्राउजर मतलब क्या, कि जो हमारा विंडो। विंडो है, नहीं, विंडो पे हमें वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। हम्म। हम्म। ब्राउजर बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो हम ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं? ठीक है। हम्म। अगर हम्म। हमें मान लो कोई एलिमेंट पे लगाना, जो कि हमारे पेज में जो एलिमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, ठीक। हम्म। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट में बहुत सारे हमें इवेंट अप्लाई करने का मौका मिलता है, ठीक है, जस्ट लाइक हम कई सारे इवेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम कोई भी इवेंट, अगर जो पर्टिकुलर इवेंट करना चाहते हैं तो उसको हमें मेंशन करना होगा, बताना होगा कि अच्छा नहीं, मैं इस टाइप का इवेंट इस एलिमेंट पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या बताना होगा कि जब ये इवेंट हैपन हो तो हम्म। हमारा ये काम होना चाहिए, नहीं, हमारे कोड में ये काम बेसिकली होना चाहिए। वो काम कैसे होगा, जब हम कोई फंक्शन रन करेंगे, फंक्शन में वो सारा कोड हमने लिखा होगा उस काम को करने के लिए, नहीं, वर्क को करने के लिए, हम्म। ठीक है। हम्म। कोई दिक्कत? बस इतना ही। अगर आप ये समझ गए 3 स्टेप, तो आपको इवेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं। बस टाइप ऑफ इवेंट की जरूरत होगी, वो तो रटना भी नहीं है आपको। बस आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कोई कोड लिखेंगे तो उसमें पहले ही से पता होगा कि अगर हमें कौन सा इवेंट को कैप्चर करना है तो आप गूगल पे सर्च कर लिया करेंगे। बट ये स्टेप अगर आपको पता होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल क्या है हमारा, ये कि हमें कैसे इवेंट को अप्लाई करना, नहीं, कितने स्टेप, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देना। ओके, ठीक है। तो सेम स्टेप को अब प्रैक्टिकल करें, दिखाएं आपको। यस। चलिए, तो करते हैं प्रैक्टिकल। 1 मिनट। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कोड करना होगा, VS कोड में चलते हैं। अच्छा, टेक्स्ट की साइज अगर छोटी लगे तो भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इसी में हम लोग कर रहे थे कोड। चलिए, चलो, तो क्या करते हैं, एक इवेंट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे फोल्डर, टर्मिनल के थ्रू। अच्छा, जो नए लोग हैं ना, परेशान मत कीट होइएगा। अगर आप सीख जाइएगा, अगर सिंपल, अदरवाइज जैसे आप बनाते हो डबल क्लिक करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी फोल्डर में है, जेएस फोल्डर, इसी के अंदर में बनाना है। तो MKDIR हम कमांड चला रहे हैं, ठीक है। और देन उसके बाद फोल्डर हम क्या बना रहे हैं, इवेंट नाम का एक फोल्डर बना दे रहे हैं, इवेंट्स, ठीक है। और जैसे मेरा इवेंट फोल्डर बन गया, CD करके हम उस पर चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों की फाइल कोड करने में, तो दोनों की ही फाइल बना लेते हैं, index.html एंड स्क्रिप्ट, ठीक, .js। क्या हुआ, कुछ टच नहीं प्रॉब्लम? यूज किया आपने? अरे, क्या हुआ, नहीं, अच्छा सॉरी, टच नहीं किया, नहीं, ठीक है। तो टच हमें यूज करना हो, जैसे कि एक कमांड जो हमें फाइल बनाने के लिए, क्या है, इंडेक्स।
ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड स्क्रिप्ट। गेट की प्रैक्टिस करते रहिएगा जो लोग भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ना आप आगे क्योंकि प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो गेट पे ही हम लोग प्रैक्टिस मतलब वो सारे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये मैंने रन किया तो देखो क्या होगा कि इवेंट नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर हमारी ये दो फाइल बन गई नहीं। अब इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें एक सिंपल एच टी एम एल का एक बॉयलर प्लेट हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें हम लोग क्या करने वाले इवेंट की प्रैक्टिस करें, तो टाइटल लिख दे रहे हैं इवेंट्स। ठीक है, एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, एचटीएमएल पेज बताओ। फॉर्म एलिमेंट से। हाँ करवाओ है, क्योंकि यही मैंने बोला कि आपका बेसिक सब कुछ सब प्रैक्टिकल में ही सब होने वाला नहीं। तो फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना होगा, एक पहले तो फॉर्म एलिमेंट जो हमें मिलता है एचटीएमएल में मिलता है, ये एचटीएमएल का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म के लिए फॉर्म एलिमेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कई सारे एट्रीब्यूट देने होते हैं, बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये एट्रीब्यूट को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी इनपुट बॉक्स बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट एलिमेंट का यूज कर लेते हैं नहीं। तो हमें इनपुट एलिमेंट का यूज करना है। ठीक है, किस टाइप का एलिमेंट हम यूज करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक हम अगर ना अभी अगर देखा जाए तो हम ब्लर इवेंट जो हमें मिलता है, ठीक है, ब्लर इवेंट का हम लोग कर रहे हैं। ऐसा करने को कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म पूरा बना के सबमिट कर लो तो क्लिक का भी कर लेंगे, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो उसको भी करते हैं। पहले एक इवेंट को प्रैक्टिस करके देखते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सर होगा तो है ही, मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो ब्लर इवेंट यूज कर लें, ताकि ना आपको थोड़ा सा, जैसे भी हम लोग इंस्टाग्राम वाला दिखाए थे, वो लेंथ काउंट करवाने के लिए लेंथ काउंट करवा लेते हैं, फिर उसी पे अगर हमें बाद में लगता है, क्योंकि इवेंट तो अगर एक बार एक एलिमेंट पे लगाने आ गया तो मल्टीपल एलिमेंट पे तो लगा ही सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं। एक ही तो समझना है हमें। ठीक है, तो अभी हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इनपुट बॉक्स, इनपुट एलिमेंट का यूज करेंगे, सॉरी बॉक्स। ठीक है, इनपुट एलिमेंट का यूज करेंगे, बट आप इनपुट में भी हमें क्या है, मल्टीपल टाइप के इनपुट एलिमेंट हमें मिलते हैं, जस्ट लाइक उसमें टाइप अगर हम मेंशन करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप का बॉक्स मिलते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स। तो अभी हमें क्या करना है, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बना इनपुट लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं किसका, टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो क्या है, हमें एक इनपुट टाइप मिल गया नहीं। क्लियर, यस ओके। चलिए, तो अभी हमें नेम मेंशन करना जरूरी है कि नहीं, यस सर। क्यों मेंशन करना जरूरी है हमें नेम को। सर क्योंकि ब्राउजर पता लगाएगा ना, उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा कि ये क्या इनपुट ले रहा है। नहीं नहीं, नेम से वो थोड़ी मिलता है हमें। आ, ठीक है, नेम वो तो वैल्यू जो हम करते हैं नहीं, तो वैल्यू से हमें वैल्यू मिलती है, इनपुट में क्या वैल्यू पुट किया जा रहा है। नेम बेसिकली हम मतलब किस लिए सर यूज किस करते हैं, नाम से जाएगी हाँ सिंपल, कि उसके जब हम लिए। इस फॉर्म को सर्वर पे भेजें तो उस इस इनपुट का कुछ तो नाम होना चाहिए, जो भी डेटा इसके थ्रू जाए। ठीक है, तो किस नाम के थ्रू जाएगा, उसका नाम क्या होगा, तो नेम एट्रीब्यूट में हम मेंशन कर देते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपको जो मन करे कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर नेम की लेंथ टाइप करना है। तो अभी के लिए बस हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे लिखना वैसा लिख दीजिए। हमने क्या किया, सिंपल पूरा नाम ही लिख दिया यूजर नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक आईडी दे दिया, आईडी कुछ भी दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, यूजर नेम पूरा ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों सेम हो जाएगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, आईडी को हमने क्या किया, कैपिटल कर दिया। ठीक है, यूजर नेम, ओके। और इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक बटन बनाना चाह रहे हैं, सबमिट का बटन नहीं। तो सबमिट बटन कैसे मिलेगी हमें, बटन के थ्रू भी हो सकता है, इनपुट के थ्रू भी हमें बटन मिलता है नहीं, हाँ सबमिट इवेंट सबमिट बटन लगा सकते हैं हम लोग हाँ नहीं। तो इनपुट फिर यस से हम एक यूज कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनपुट में क्या है, सबमिट, ये हमें मिल जाएगा।
तो इसकी हम वैल्यू दे देंगे क्या, क्योंकि ये एक फॉर्म ही है तो साइन अप लिख के हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये शो साइन अप नहीं। हम्म, ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी लाइव करूँ तो सिंपल हमारा फॉर्म तो बन ही गया है। फॉर्म देखें कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, फॉर्म बन गया। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरा वैल्यू क्या होगा, सेंड कर दिया, ठीक है। हम्म, ओके, यहाँ पे देखो यूजर नेम हमने जो लिखा था मेंशन, ये हमारे इसमें हो गया। ये चीजें कहाँ पे चली जाती है, बैकएंड में चली जाती है, ठीक है। तो अगर अब मैं मान लो इसमें इसी ना पार्टिकुलर, जैसे यहाँ देखो हमने क्या किया, जैसे इस पे मैं क्लिक किया तो ये फोकस हो गया। फोकस बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे देखो ना, जैसे हम इस पे कुछ इंटर करने जा रहे हैं तो मेरा इनपुट बॉक्स देखो क्या है, कलर हो गया, प्लस उसके बाद जो हमारा ब्लिंकिंग कर्सर है वो देखो टाइप करने की मोड में आ गया नहीं। जस्ट लाइक देख रहा, जैसे मैं यहाँ से हट रहा हूँ तो देखो क्या हो गया, ये जस्ट लाइक ये ब्लर मोड में आ गया, जहाँ पे इसका जो आउटलाइन है उसका कलर भी हट गया, प्लस यहाँ पे हमें क्या है, कुछ टाइप करने का ऑप्शन नहीं है नहीं। तो जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं, तो ये एक फोकस इवेंट हो गया नहीं। तो अगर हम इसको भी अगर कैप्चर करना चाहे तो कर सकते हैं नहीं, इस पे भी अगर कुछ पार्टिकुलर इवेंट करवाना चाहे, कोई कोड रन करवाना चाहे तो भी हम कर सकते हैं। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे इसमें हम कुछ टाइप करके, ठीक है, और वैसे अपने कर्सर को वहां से मूव करें, तो ये एक इवेंट हो गया ना, ब्लर इवेंट, और फिर वहां से ये कुछ चीजें हमें कैप्चर करके एक मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं। तो दो इवेंट अभी हम लोग देख लिए, क्या देख लिए कि जैसे इनपुट पे ये फोकस हो रहा है तो फोकस इवेंट भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे यहाँ से हमारा फोकस हटे, फोकस हटने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है जहाँ पे हमें टाइप करने का एक ऑप्शन आ रहा है, ये चीजें जैसे मैं यहाँ से दूसरी जगह पे कुछ क्लिक करता हूँ मैं और, तो ये हमारा फोकस यहाँ से हट गया नहीं। तो जैसे फोकस हटा, इस पार्टिकुलर ये एक इवेंट है, इस पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, एक काम करवाना चाह रहे हैं, एक टास्क करवाना चाह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? यस। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, और जावा स्क्रिप्ट लिखना है हमें, पहले जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट भी कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, टैग बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा, स्क्रिप्ट, हाँ। ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, जस्ट लाइक जो हमने फाइल बनाया उस फाइल को हमें उसका पाथ दे देना है, ठीक है। अब हमें इसमें कोड करना है। हाँ जी, तो आप ही लोगों से पूछने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं बताने वाला तो हूँ नहीं, ठीक है। तो कौन बताएगा, अभी हमने जो स्टेप डिस्कस किया है सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, कौन बताएगा, जो लोग पुराने नहीं है उनके लिए। आज अगर आज की जो बातें मेरी समझ में आई हो आपको कि एक इवेंट लगाना है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, मैंने क्या डिस्कस किया है अभी, कहाँ गई वो, कहाँ सर गई एलिमेंट श्रेया जी को गेट बताओ। करना, सर एलिमेंट को गेट करना पहले, फर्स्ट हाँ स्टेप। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट को गेट करेंगे, ठीक है। किस एलिमेंट को गेट करेंगे, क्यों, फॉर्म वाले को। फॉर्म वाले को, फॉर्म वाले को कि इनपुट वाले को, नहीं सर, इनपुट वाले को, इनपुट इनपुट वाले को। इनपुट वाले को, कि जिस पे भी हमें इवेंट, फॉर्म पे भी इवेंट लगता है, अगर हम फॉर्म पे इवेंट लगा रहे होंगे तो फॉर्म गेट कर लेंगे, मतलब जहां पे वाले। हमें इवेंट लगाना है उस एलिमेंट को हमें क्या करना, पहले गेट करना होगा नहीं, ठीक है, यस। क्लियर। यस सर। तो कैसे करेंगे यस। गेट हम लोग, बताओ। डॉक्यूमेंट ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। हाँ अब सिंपल नहीं, कि हमारे पास मेथड क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो डॉम पढ़ा उसमें हमें ये मेथड मिला कि हम डॉक्यूमेंट यूज करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट के साथ हमें एक मेथड मिल जाता है, कौन सा मेथड, क्वेरी, ठीक है। कि अभी तो हमने इसको आईडी दे दिया था तो क्वेरी नहीं यूज करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, तो हमने क्या किया है, क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो सबका ही कर लिया क्वेरी का सब कुछ। तो अगर आप जिसके साथ कंफर्टेबल, बट मुझे लगता है कि जो लोग शुरू में आते हैं वो लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड मेथड है तो हमें पैरेंथेसिस लगाना होगा, और इसमें हमें क्या करना होगा, आईडी का नाम देना होगा नहीं। तो आईडी का नाम कैसे देंगे, अगर देखा जाए, इसको मैं दोनों तरफ कर दूं, एक मिनट, ठीक है, अभी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि
किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा एलिमेंट है इसको थोड़ा सा और सही दिख रहा है, छोटा तो टेक्स्ट नहीं है ना, टेक्स्ट साइज सही है, फॉन्ट ठीक यस है। सर। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। इसमें हमने क्या मेंशन कर लिया, आईडी मेंशन कर लिया। आईडी क्या हमारा है, यूजर नेम आईडी हमने मेंशन किया है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा आईडी का, ठीक है, वैल्यू। तो कैसे मेंशन करते हैं, डबल कोट में या सिंगल कोट में हम लिख सकते हैं, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है। सेलेक्ट हो गई हमारी आईडी, मतलब ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गए, नहीं, क्योंकि अब हमें इसी एलिमेंट के साथ कुछ काम करना है, इसी पे एलिमेंट इवेंट भी लगाना है, तो हम डॉट मेथड लगा के लगा सकते हैं, बट इतना बार बार लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, जो भी हमने सेलेक्ट किया इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, नहीं। तो लेट लिख के जस्ट लाइक इनपुट नाम करके, इनपुट, या फिर चलो यूजर नाम करके ना, यूजर नेम कर रहे हैं, तो यूजर नेम ही वेरिएबल बना ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये यूजर नेम और ये यूजर नेम दोनों अलग है, नेम और इसका, चलो मैं कर ही देता हूँ अदरवाइज, ठीक है। यूजर नेम, आप कोई दिक्कत, यूजर की स्पेलिंग मैंने बस यूएसआर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें इस वेरिएबल में ये नोड, बेसिकली ये नोड ही हमें रिटर्न करेगा, इनपुट नोड, ठीक है। अगर हमें अब इसमें क्या क्या मिलता है अगर देखना चाहे तो क्या करेंगे, लो, कैसे कैसे डिबग, अगर मान लो अगर हमें ये जानना है कि यूजर नोड में यूजर नेम में क्या मिला है, नहीं क्या गेट हुआ है, तो सिंपल कंसोल कर सकते हैं, नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और हमें यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं यस सर। यूजर नेम, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करें तो देख, अभी अपने जहाँ पे रन किया था, अगर इसके वहाँ पे वो गलत हो गया स्पेलिंग, क्या हो गया था, अच्छा यूएस। यू, सॉरी स्पेलिंग, ठीक, ओके, इसको छोड़ो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत कर दिया था, तो इसको सही कर देते यूएससी हैं। वहाँ पे यूएसआर हो। हाँ, यूएस आ रही है, ठीक है, ओके, अब सही हो गया। हाँ, तो अभी देखो क्या गेट हो गया हमें, ये एलिमेंट ही तो था हमारा, इनपुट एलिमेंट है, नहीं। अगर इसको ओपन करें तो देखो ये सारी चीजें हमें, ये गेट हो गया, नहीं। अब इसके अंदर देखो क्या है कि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जैसा बताया, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चाहे हमारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, या तो या हमारा ब्राउजर हमें ऑब्जेक्ट दे, उसके साथ ऑलरेडी मेथड और प्रॉपर्टी ऐड होते हैं, नहीं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट जो इनपुट नाम का जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, इसमें देखो क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टी और मेथड हमें मिल रहे हैं, नहीं, क्यों, तो क्या अब हमें इन सबके बारे में जानना है? नहीं, बट हमें इनमें से कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, नहीं। तो अगर हम जैसे कि कुछ भी लिख रहे हैं तो कहाँ से लिख रहे हैं, ये चीजें फिर जानना बहुत बार क्या होता है कि हम नहीं जानते हैं, तो हम ना हर चीज को एक तरीके से याद भी करने लगते हैं कि अच्छा ये कैसे होगा, नहीं। तो अगर हमें क्या करना है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमें कोड कोई भी रन करना है, पहले दूसरे वाले को भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। एक काम और करते हैं, नहीं, हमने क्या बताया था कि जैसे ही मान लो सपोज दैट अगर हमें कोई मैसेज करना है, दिखाना है, तो कुछ तो एलिमेंट बनाना होगा ना, कहीं कहाँ पे दिखाएंगे, लो, अगर कोई इवेंट होता है, ठीक है, उस पे हम कुछ भी अगर टास्क करते हैं, हम मैसेज उसको शो करवाना चाह रहे हैं कि भाई तुमने जो इनपुट में मैसेज, सॉरी, यूजर नेम डाला, उसकी लेंथ छोटी है, नहीं, 5 कैरेक्टर की नहीं है, इसको फिर से करेक्ट करो। तो उसको हमें दिखाने के लिए एक ना एक और एलिमेंट बना देते जो इम्पटी है, बट उसको बाद में हम क्या करेंगे, डायनेमिक तरीके से उसमें डेटा फिट करें। तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको ड्यू बनाना ड्यू बना लीजिए, बट हम एक पैराग्राफ ना एलिमेंट बना ले रहे हैं, नहीं, क्यों, कोई इसको भी हम क्या करते हैं, एक आईडी दे देते हैं, नहीं, आईडी क्या दे देते हैं, क्योंकि हमें मैसेज शो करना है, तो मैसेज नाम का एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो आईडी बन गई, इसमें भी हम कोई भी इनपुट में हम इसमें कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कंटेंट नहीं, नहीं, क्योंकि इसी में जब भी हम इवेंट होगा, तो जो भी हम इवेंट के थ्रू टास्क करवाएंगे उसको प्रिंट तो करवाएंगे ना अपने पेज पे, ताकि उसको दिखे, नहीं, ठीक है। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे भी हमें डेटा फिट करना है। तो जैसे कि ये तो सिंपल प्रॉपर डॉम है, नहीं तो डॉम में अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर नोड पे कोई डेटा इंटर करना है या फिर एक्सेस करना है, तो हमें उस नोड को एक्सेस करना होता है। तो अगर मैं इस पी के अंदर कोई डेटा क्या करना है, शो करवाना है, तो उसको पहले एक्सेस करना होगा। कैसे करेंगे इसको? क्वेरी डॉक्यूमेंट। सिलेक्टर से। हाँ सिंपल डॉक्यूमेंट। अच्छा, क्वेरी सिलेक्टर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है क्या आप लोग? ना क्यों? आईडी से भी कर सकते हैं, किसी चीज से भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अब बताओ, अगर ऐसा हो तो हम भी यूज कर लिया करेंगे बार बार। आईडी बनाने की क्या ही जरूरत, बट आईडी ना अगर आप जहाँ भी अगर दे रहे यूनिक हैं होती है। तो यूनिक भी होता है और फास्ट होता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन की पर्पज से देखा जाए तो क्वेरी सेलेक्टर से थोड़ा फास्ट होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी, बट ये आपके काम को बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे? मैसेज हाँ। नाम का जो हमारी आईडी है उसको देना होगा, और इसको भी हम सेट लोग क्या करो। करते हैं, एक वेरिएबल में वेरिएबल सेव में कर वो सेव देते करवा असाइनमेंट लेते कर हैं, देते हैं। मैसेज नाम का MSG करके एक मैं बना देना वेरिएबल। ठीक है, हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट को गेट कर लिया है। कौन कौन सा एलिमेंट? एक वो जिसपे हमें इवेंट लगाना है, दूसरा वो जिसपे जहाँ पे हमें मैसेज को शो करना है। शो ठीक है, करवाना। तो दूसरे लाइन को ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम बाद में भी कर सकते थे, बट अभी कर रहे थे, गेट कर रहे थे तो कर लिया आप। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि इवेंट हम लगाना है। तो पहला स्टेप तो हमने एक्सेस कर लिया, दूसरा स्टेप क्या था, इवेंट लगाएंगे ना उसका। कि हमें इवेंट। बताना होगा कि इस टाइप ऑफ इवेंट। पार्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा इवेंट हमें लगाना, नहीं? ठीक है, हम्म। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें पहले तो एक सिंटैक्स, जैसे फंक्शन लिखने के लिए हम सिंटैक्स यूज कर रहे थे फंक्शन की इवेंट, नहीं वैसे ही इवेंट लगाने के लिए तो हमें एक स्पेशल टाइप का ना मेथड मिल जाता है बेसिकली, उसका यूज करते हैं हम। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है? ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, याद रखिएगा। लिस्ट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस यूजर नेम नाम के एलिमेंट पे लगाना है इवेंट। तो अगर आप चाहें तो हम पहले उसको लिख सकते हैं, इसीलिए हमने उसको स्टोर करवाया था। ठीक है, यूजर नेम हमने लिखा। अब क्योंकि इसी डॉट। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें इवेंट लगाना है, तो डॉट लगाएंगे और प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इवेंट इवेंट लिस्टनर। लगाना है, तो ऐड इवेंट लिसनर नाम का ये जो मेथड है, ठीक है, यूज कर उसको लेंगे। लगेगा। ठीक है, अब ये क्योंकि मेथड है तो पैरेंथेसिस तो लगाना होगा, नहीं? ठीक, हम्म। और ये मेथड बेसिकली फंक्शन ही होता है। तो फंक्शन क्या करता है, हम फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब हम फंक्शन बना रहे हैं, वो जो मेथड बना रहे हैं, तो उसमें क्या हमने आर्गुमेंट मतलब सॉरी पैरामीटर पास किया था कि नहीं किया था, नहीं? हम्म। तो ये क्योंकि ऐड इवेंट लिस्नर हमने तो बनाया नहीं है, नहीं, हम्म। तो ये तो हमारे ब्राउजर हमें बना के दे दिया है। तो अब हमें क्या है कि इसके डॉक्यूमेंट को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या मेंशन किया गया है कि ये जो ऐड इवेंट लिसनर 3 पैरामीटर 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, नहीं? ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता है ये, इसमें हम पास क्या करते हैं कि क्लिक। जिस टाइप का भी हमें इवेंट यूज करना है, नहीं टाइप ऑफ इवेंट बताना होगा ना, तो हम इस हम्म। ऐड इवेंट लिसनर नाम के जो मेथड है उसको बताते हैं। तो उसमें क्या बात पास करेंगे, हम कौन सा इवेंट यूज करना चाह रहे हैं, ब्लर नाम का इवेंट यूज कर रहे हैं। ब्लर क्या है बेसिकली, कि जैसे उस इनपुट बॉक्स में जो भी हमने इंटर किया उसके बाद जैसे वहां से हम अपने कर्सर को बाहर किया, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर मोमेंट में कुछ चीजें जो हम शो करवाना चाह रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, वैसे वैलिडेट करना चाहते हैं कि जो इंटर किया गया है उसकी उसकी जो लेंथ है वो 5 कैरेक्टर से ज्यादा है कि कम है। नहीं, अगर कम है तो उसको हम एरर दिखाएंगे और फिर से उसको टाइप करने के लिए बोलेंगे। नहीं, ऐसा ही तो होता है ना फॉर्म जब हम भरने जाते हैं तो। ठीक है, तो हमने पहला इवेंट पहला दे दिया, हमने क्या बताया, इवेंट टाइप बता बिले। दिया। ओके, और दूसरा फिर हमने क्या बताया, इसमें हमें क्या पास करना है, कि जैसे फंक्शन। कि थर्ड स्टेप, नहीं थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि इस पार्टिकुलर इवेंट पे क्या काम करवाना है। काम कैसे होगा, एक किसी ओके। पार्टिकुलर फंक्शन के थ्रू होगा। फंक्शन का नाम होता है, तो अगर आप चाहो तो फंक्शन का नाम लिख दो, अगर जो भी फंक्शन आपको रन करना है, या तो फंक्शन यहाँ ही डिफाइंड कर दो, नहीं लो, फंक्शन डिफाइन यस। करना कॉल करना, दो दो स्टेप होता है अगर हम फंक्शन का यूज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना होता है, फिर जो भी हमने डिफाइंड किया है, ठीक है, उसको अगर हमें रन करना है तो उसको कॉल करना होता है, नहीं? ठीक है, यस। हाँ हाँ।
ठीक है चलो। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हम फंक्शन अभी हमने डिफाइन तो किया नहीं, नहीं हमने तो बताया नहीं कुछ भी ना कि क्या चीजें कैसे क्या करना है। तो बट हम यहाँ पे फंक्शन, या तो फंक्शन को डायरेक्टली हम यहाँ पे खुद ही इसी जगह पे डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे जगह पे डिफाइन कर ले और यहाँ पे हम क्या कर ले, सिंपली उसको इन्वोक कर ले। कॉल कर ले, नहीं इन्वोक कर ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, यस। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन का कुछ भी नाम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको, क्योंकि हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, यूजर नेम वैलिडेशन, हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम चेक यूजर नेम, क्या है लेंथ, लेंथ चलो लेंथ ही चेक करें तो लेंथ ही लिख देते हैं। अब ये देखो नाम है, कुछ भी नहीं है, आपको आपकी मर्जी जैसे लिखना हो लिख दीजिएगा। बट यहाँ पे क्या करना है ना, हमें फंक्शन को कॉल नहीं करवाना, बस फंक्शन के नाम को मेंशन करना है। यहाँ पे पैरेंथेसिस, कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है ना फंक्शन के नेम के आगे, नहीं तो जैसे ही हम पैरेंथेसिस लगाएंगे हमारा जो ब्राउजर जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तभी उसको रन कर दे। बट हम क्या चाहते हैं, जब ये ब्लर इवेंट हैपन हो तब ये फंक्शन रन करे, नहीं इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ठीक है। और थर्ड जो आर्गुमेंट है ऑप्शनल है, अगर बाई डिफॉल्ट ही क्या होता है, फॉल्स होता है। बेसिकली क्या होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट है, कैप्चर, ठीक है, और बबल, ठीक है, कि इवेंट कैप्चरिंग मतलब जस्ट लाइक टॉप टू बॉटम कैप्चर कर रहा है, या फिर बबल मतलब क्या, बॉटम टू टॉप पे जा रहा है तो बबल, नहीं तो ये बेसिकली कैप्चरिंग को शो करता है। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, आप ट्रू कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें ट्रू करना होता है, जस्ट लाइक अगर हम सारे इवेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तो, ठीक है। बट एक सिंपल एप्लीकेशन में हम ये इसका हमेशा फॉल्स ही यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन आर्गुमेंट हमने पास कर दिया, ये थ्री आर्गुमेंट हमें किसको दे रहे हैं हम लोग, जो भी हमारा ऐड इवेंट लिसनर है, उसको हमने ये थ्री आर्गुमेंट पास कर दिया। तो अब इसमें क्या काम बचा है बताओ, फंक्शन डिफाइन करना। फंक्शन को डिफाइन ही करना है। तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन करें, इस ऐड इवेंट लिसनर के नीचे करें कि ऊपर करना होगा, अगर यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं तो इसके ऊपर करना होगा। ऊपर करना होगा, नहीं क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट क्या है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि भी हम लोग सिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा, ऊपर से पढ़ता हुआ आएगा स्क्रिप्ट, नहीं तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कॉल तो करवा दिया बट फंक्शन डिफाइंड नहीं किया है, तो मे भी हो सकता है कि भाई हमारा ब्राउजर को समझे ही नहीं, जस्ट लाइक फिर भी ये नेम्ड फंक्शन है तो होस्टिंग का यूज हो सकता है। बट हम फंक्शन क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करेंगे तो वो तो होस्टिंग से ले ही लेगा ना। हाँ ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करना है हमें, कौन सा फंक्शन है, चेक यूजर नेम लेंथ, नहीं तो कैसे करेंगे फंक्शन, फंक्शन कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन कोई कीवर्ड। बताएगा, फंक्शन कीवर्ड। आप ना अच्छा देखते सॉरी। हैं, प्रैक्टिस भी करवा दें इन लोगों की। क्यों साक्षी जी, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, साक्षी मिश्रा बताओ, फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये चेक यूजर नेम लेंथ, ठीक है, अगर कोई बताए, फंक्शन, फंक्शन तो बना ही लियो ना, ये तो पढ़े हैं। हेलो साक्षी जी, प्रेजेंट हो, चलिए, हाँ जी बोलिए। आपका नेटवर्क कितना इशू क्यों आता है, कौन बताएगा, कोई और बताए, जो लोग ठीक है, थोड़ा सा नए हैं, जस्ट लाइक अगर आपको सर समझ में आया फंक्शन, हाँ, फंक्शन तो सिंपल है, क्यों शिवांगी जी बताएंगे फंक्शन कैसे बनाते, कैसे डिफाइन करते जावास्क्रिप्ट। सर सर फंक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस में जो हमको जैसे उसके अंदर कुछ लिखना है तो हम लोग वो लिख लेते हैं तो उससे फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और ओके उसके जी, बाद में उसको फंक्शन कॉल कर लेंगे। जी बहुत बढ़िया। तो हम क्या, हमारा इस नाम का फंक्शन बनाना है, तो जैसे क्या है कि फंक्शन बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में स्पेशल एक कीवर्ड मिलता है फंक्शन, ठीक है, ये कीवर्ड है, हमें ये मेंशन करना होता है फंक्शन बनाने से पहले, ठीक है, ताकि हमारे ब्राउजर को पता चले कि ये फंक्शन हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमने बनाया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये चेक यूजर नेम नेम लेंथ लेंथ। नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, चलो
कितना बड़ा टाइप एरर हो सकता। ठीक है, बन गया। अब इसके आगे हमें क्या लगाना होगा, पैरेंथेसिस लगाना होगा। देन अब ये फंक्शन जो भी काम करता है उस काम को हम कहाँ पे जो भी काम कर रहा है उसको करली ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना होगा, नहीं। चलो तो अब यहाँ पे ही देखो, अब असली चीजें करनी, नहीं जस्ट लाइक लॉजिक, जो भी आप बोल लो, बहुत ही छोटा लॉजिक लिखना है। बट अगर आप लिखवा सको इस फंक्शन का काम क्या करे, फंक्शन का काम क्या है कि ये पहले तो क्या करे, ये चेक करे कि जो यूजर ने टाइप किया है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। फिर उसके बिहाफ पे उसको कुछ मैसेज शो करवाए। तो क्या करना होगा, सोचो बताओ। कंडीशन लगाएंगे इफ हाँ, यूजर। कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है कि हमें क्या, क्योंकि हमें पार्टिकुलर टाइप क्या कुछ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ कंडीशन लगा दिया हमने। सर अब कंडीशन में हमें कंडीशन क्या देंगे, कैसे चेक, क्या कंडीशन चेक करना है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। सर अभी कुछ काम है तो मैं जा सकती हूँ? हाँ जाइए, यूट्यूब आप जिसके भी थ्रू, क्या कुछ श्रेया जी बोल रहे हैं हाँ इसलिए हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ इंस्टेंट काम है तो मैं जा हाँ ठीक सकती है, हूँ। आप जाओ, आपसे जी से बात कर लेना, यूट्यूब की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है चलो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके गुड इवनिंग ठीक है, सर। गुड इवनिंग। बताओ क्या कंडीशन, क्या हमें कौन सा कंडीशन चेक करनी है, हमें लेंथ चेक करनी है, कैसे लेंथ लेंथ। कैसे गेट करेंगे तो। डॉट लेंथ से। हाँ डॉट लेंथ किस पे लगाएंगे, डॉट लेंथ ये बता यूजर रहा हूँ। यूजर नेम। यूजर यूजर नेम। नेम। नहीं भाई, मैंने क्या बताया था कि यूजर नेम तो बेसिकली एक नोड है ना, नोड पे हमें कोई भी मेथड नहीं अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक लेंथ प्रॉपर्टी नोड की तरह नहीं होगी। तो लेंथ इनपुट पे। प्रॉपर्टी तो उसके अंदर जो भी इनपुट कराना वैल्यू होगी या पड़ेगा। टैक्स होगा उसकी हम करेंगे ना। तो कैसे इन कैसे गेट करेंगे उसकी वैल्यू, यूजर नेम जो हमारा इनपुट है उसमें जो भी हम वैल्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉम में नहीं पढ़ा हमने। चलो तो अभी देखो, मैंने इसीलिए यहाँ पे कंसोल किया था, नहीं। अब कंसोल के अंदर हमने क्या किया था, चेक करवाया था आपको, इसीलिए बोला था। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ना ये सारी चीजें, क्योंकि हम सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते, तो बट आपको कहाँ पे मिलेगी वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो जैसे कि मैंने क्या बताया था, कंसोल, ठीक है। ये हमें कंसोल जब करवाया था, कंसोल डॉट क्या करवाया था, इनपुट जो हमने, सॉरी यूजर नेम हमने जो किया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइंड किए गए हैं, नहीं। तो हाँ। अगर हम मान लो यहाँ पे जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसकी हमें पहले गेट करेंगे ना, उसकी वैल्यू पता होगी तभी तो उसकी लेंथ पता कर पाएंगे। तो वो चीजें हमें कहाँ पे मिलती है, इसी में से कुछ मेथड होंगे जहाँ पे हमें ना वो चीजें अभी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर कैसे कौन सा मेथड हमें यूज करना है, तो यहाँ पे आपको, अगर आपको जो यूज करना है, क्या करना है, वैल्यू नाम का एक मेथड होता है बेसिकली, अगर आप उसको देखें, देखते हैं है, इसको सर्च कर लें। हाँ वैल्यू, वैल्यू, हाँ नीचे, हाँ ये देखो वैल्यू है अभी, ठीक है। वैल्यू अभी क्या है, क्योंकि इसमें इनपुट में कुछ भी नहीं है तो क्या दिख रहा है ये, ब्लैक। एम्प्टी। इम्पटी, नहीं। तो अगर हम चाहें तो कैसे, अगर देखना चाहें तो अगर मान लो इसमें मैं कुछ टाइप करूं और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, और फिर इस वैल्यू की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, वैल्यू क्या हमें मिल रहा है, नहीं। तो एक मिनट का, इसके लिए फिर हमें इवेंट को हटा देते अभी के लिए, जस्ट ये जो हमने इवेंट फंक्शन यूज किया है इसको हटा तो सकते ही, बस कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। अभी फिर से इसको अनकमेंट कर देंगे। तो अभी हमें क्या कर, क्योंकि अभी ये गेट करना है कि यूजर नेम डॉट, क्योंकि उसके अंदर ही ये मेथड है, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू गेट कर रहे हैं, वैल्यू, सॉरी, अरे कहाँ पे, यहाँ पे यूजर नेम जो मिल रहा है इसके अंदर ही तो वैल्यू हमें मिल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू, ओके।
अगर मैं अभी इस वैल्यू को गेट करूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे टाइप करते हैं फिर कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। कंसोल कि पार्टिकुलर इवेंट पे हमें कैप्चर करना, बेसिकली हम सबमिट कर दे रहे हैं, बैकएंड में चला जा रहा है, ये इम्पटी हो जा रहा है, ये जस्ट बाय डिफॉल्ट ये हमारे फॉर्म का नेचर होता है। तो ये उसकी वजह से अभी जैसे हम ब्लर इवेंट इस पे लगाएंगे तो ब्लर इवेंट क्या करेगा कि जैसे सबमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सबमिट कर रहे हैं तभी हमारा क्या हो रहा है, कोड रन हो रहा है, नहीं अभी के लिए। बट अभी जैसे ब्लर इवेंट करेंगे तो ब्लर इवेंट क्या है, उसके लिए हमें साइन अप पे क्लिक करने की जरूरत, जैसे हटाएंगे वो हमारा हो जाएगा। हमें क्या होगा, वैल्यू में ही ना, जो भी हम वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे वो चीजें क्या होगी, हमें इस वैल्यू वाले सेक्शन में गेट हो जाएगी। नहीं, क्यों गेट हो, जैसे अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है बाई डिफॉल्ट। अगर देखना चाह रहे हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। हाँ, चलो ठीक है, बताओ। हाँ, ये बताओ, इनपुट में कोई वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट होता है? हेलो, हाँ। होता है? यस। क्यों नेहा जी? देखो, तो वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट ना पहले से ना हम क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं हम पहले से मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, जस्ट लाइक चलो हाई लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा हमारा, यस। यहाँ पे ऑलरेडी हाई लिखा होगा, नहीं अभी यहाँ पे हमें मेंशन करने की तो जरूरत है नहीं। अब अगर मैं इसके अंदर जाके देखो वैल्यू के अंदर, तो देखो क्या दिखेगा, आईडी से हाई दिखेगा। दिखना चाहिए। देखो हाई दिख रहा यस। है, मतलब क्या कि ये इसमें हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो कहाँ पे हमें मिल जाएगा, वैल्यू के अंदर मिल जाएगा, नहीं। फिर ये कंसोल के एक अंदर। स्ट्रिंग है, नहीं। अब स्ट्रिंग पे हम मेथड लगा देंगे डॉट लेंथ, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका करेक्टर कितना इसमें यूज किया गया है। क्यों? यस। हाँ हाँ, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना। तो यही हम लॉजिक यहाँ कंडीशन चेक करने जा रहे हैं कि कंडीशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, अ, ठीक है। तो वैल्यू कंडीशन, डॉट लेंथ। हाँ ठीक है, आप करवा दो ये चीजें। तो ट्राई करिएगा ना ऐसे ही ना, जाकर थोड़ा बहुत भी देखिएगा। हम क्या करने जा रहे हैं कि जो भी हमें मिला, क्या चेक करना है हमें, यूजर वैल्यू नेम। डॉट यूजर लेंथ हाँ, नेम। यूजर नेम इक्वल से ना, जीरो। हाँ यस। यूजर नेम डॉट वैल्यू लेंथ। डॉट लेंथ। वैल्यू ये डॉट। क्या हो गया, इफ गलत हो गया ये। ठीक, कोई बात। ये चेक यूजर नेम आ गया ना। हाँ यूजर सिर्फ नेम, यूजर। अच्छा कैपिटल है कि स्मॉल में है यूएसआर लिखना? नेम, यूएसआर नेम ये यूएस। वाला होगा ना, यूएस नेम। एक नीचे मिनट रुक नीचे। जाओ यार, यूएस आर इतनी स्क्रीन नेम। ये है ना, सॉरी, हम्म, ये है हाँ हाँ। यूजर नेम, यस। ये ना, ठीक है। यूजर डॉट नेम डॉट वैल्यू। अब वैल्यू में क्या मिल रहा है, हमें स्ट्रिंग मिलेगी जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे, और फिर उस पे हम क्या लगा दें, लेंथ हम्म। प्रॉपर्टी लगा देंगे। लेंथ हमने पढ़ा ही नहीं, स्ट्रिंग में हमें मिल जाता है, ठीक है। और हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, इस लेंथ, अब ये जो क्या हो, नॉट लेस देन, इक्वल अगर टू। 5 से कम हो, नहीं 5 कैरेक्टर से कम है, तो हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है बताओ, कर्ली ब्रैकेट लगा के हमें मैसेज एक हाँ। प्रिंट करवाना है। मिनिमम क्या? 6 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। प्लीज हाँ सेंड आई कि 5 डिजिट। हाँ सिंपल, अगर हमें कुछ अब इससे रिटर्न करवाना है, चाहे तो करवा लें रिटर्न, नहीं ठीक है, रिटर्न सर करवाना लेंथ है। की स्पेलिंग। अगर आप चाहो टेम्पलेट लिटरल यूज कर लो, और फिर उसके हाँ। बाद लेंथ की स्पेलिंग हाँ गलत ठीक हो है, गई है। यूजर नेम मस्ट बी, मिनिमम सर 6 कैरेक्टर। जो हाँ भी हाँ हाँ। लेंथ है ना 5 कैरेक्टर, ठीक है। सर लेंथ की स्पेलिंग। क्या? लेंथ, चलिए सॉरी, एन सी। लगेगा। हाँ ठीक है। चलो, तो ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब ये लेंथ अगर छोटा होगा, नहीं। अदरवाइज क्या होगा,
हमें क्या करना होगा, एल्स लगा दें, ठीक है। यस ओके, अब इसमें हम क्या प्रिंट करवा दें, अब सिंपल, इसमें हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। प्रिंट क्यों नहीं करवाना है बताओ, क्या करवाना होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो सर, एरर लिख दीजिए, क्या दिक्कत मतलब नहीं 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 लिख सकते ना नहीं, उसमें, एल्स एरर ब्लॉक तो एरर में। तो लिखेंगे जब इफ वाला में होगा, कंप्यूटर हाँ, को। एरर तो यही है ना, यही शो करेगा ना इफ एरर वाला में, जब लेंथ इफ कम वाला होगा। ब्लॉक यस अगर सर, यस सर, फॉल्स हाँ। आएगा तब एल्स में आएगा ना, तो इफ वाला अगर फॉल्स ठीक है, आएगा ठीक है। तो जरूरत ही हाँ नहीं है हाँ, एल्स जी की। जी, अब बताओ बाकी लोग बोलो। ठीक है, हमें अब क्या करना है, मैसेज तो प्रिंट करवाना है पी में। तो अब हमें कैसे करेंगे ये काम, सब कुछ तो आपका हो गया है, बताओ, कुछ सोचो, समझो, बताओ कि अब हमें क्या करना है। कि ये जो मैसेज है ना, यूजर नाम, ये जो यूजर नेम उतने होना चाहिए। हम क्या करते हैं, रिटर्न नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं कि ये कंसोल क्योंकि प्रिंट करवाना है तो हम रिटर्न के जगह पे, क्योंकि हम कहीं पे इसका कंसोल यूज तो डॉट करने वाले नहीं है, लॉग बल्कि हम क्या कर रहे हैं, ये विंडो स्ट्रिंग में ही करते हैं, बट इसको ना क्या करते हैं, जो हमने ये मैसेज किया है, मैसेज में इनपुट कर जो इसका है टेक्स्ट कंटेंट, उसमें हम क्या है, उसके जगह पे इसका यूज कर लेते हैं। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ। मैसेज लिख सकते हैं, MSG डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये यूज करके इक्वल कर सकते हैं। ये लाइन समझ में आई अभी आप लोगों को नहीं। हेलो, समझ में आया। जो मैसेज का कंटेंट है वो चेंज होगा, यूजर मस्ट भी इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब एल्स अभी आई हमने, इक्वल टू क्योंकि पी, अभी हमारा ये तो दिख नहीं है, पैराग्राफ में हमारा कोई पी वाले कंटेंट में। था हाँ नहीं। बट जैसे ही इस पर है तो हम, क्योंकि मैसेज तो ऐसे ही दिखता है ना, जस्ट लाइक इनपुट बॉक्स के नीचे ही तो कुछ हम शो करवाते हैं कि अच्छा नहीं, आपको क्या करना है, मिनिमम 5 कैरेक्टर तो यूज करना ही यूजर नहीं। तो सर ये सही है। पी को सिलेक्ट अब करके। हाँ हाँ, पी को ही सेलेक्ट किया ना, यहाँ मैसेज में पी को जो सेलेक्ट किया है, ये क्या मैसेज किया ठीक है, तो ठीक है, हाँ। ऑलरेडी हमने कर लिया था नहीं, तो वही काम हाँ करते हैं, हाँ। फिर उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे इस वेरिएबल को दूसरे वैल्यू से असाइन कर दिया है नहीं, ठीक है, टेक्स्ट हम्म, कंटेंट को। और एल्स में हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, जब सब सही हो MSG, इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या करना है, अगर कुछ लिखवाना चाहो तो लिखवा दो, अदरवाइज हमें क्या करना है, कुछ भी मैसेज शो नहीं करवाना है। इसका एम्प्टी इम्पटी स्ट्रिंग कर देते हैं, अदरवाइज अगर चाहो तो करेक्ट यूजर नेम लिख दो, जैसा भी आपको जो भी करवाना हो। अगर, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारा यूजर नेम सही होता है तो हम कुछ भी नहीं शो करते नहीं, तो वो हाँ करें, बाकी अब कुछ भी करना कर लो, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, कोड तो हो गया नहीं, ठीक है। अब ये कोड कब रन करेगा, जैसे ही ये ब्लर पे हम ब्लर इवेंट हैपन होगा, तो हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ये जैसे फंक्शन ये इवेंट हैपन होगा, हमारा फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, और जैसे ही फंक्शन हमारा ये कॉल होगा, ये सारा स्क्रिप्ट रन हो जाएगी नहीं, हम्म ठीक है। तो करके देखें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, जस्ट लाइक अभी, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला मैसेज करना है, तो ठीक है, PRD करता हूँ, और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक, सो ही नहीं, क्या दिक्कत है, करना रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग वैल्यू, क्या हो रही, वैल्यू ओके, नल क्यों है, नल कहाँ था यार? नल, नल कहाँ है ये, ओके, एक मिनट देखने तो क्या दिक्कत है, यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, यूजर नेम ही तो है, सही है। अरे सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, sorry। देख रहे हो, ठीक है, अब सही है। अभी अब करेंगे तो देखो क्या होगा, जस्ट लाइक कि अगर मैं, अब मैं जैसे यहाँ पे, जैसे ही ब्लड फंक्शन हटा, देखो नीचे आ गया मैसेज, मेरा क्या होगा, यूजर नेम मस्ट बी 5 करेक्टर। अब इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने स्टाइलिंग देखा था, कि ये सिंपल प्लेन ब्लैक कलर में नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको रेड कलर में दिखाते हैं, कुछ इमोजी लगाना हो लगा दीजिए, क्या दिक्कत नहीं। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये कैरेक्टर क्या होगा, 5 कैरेक्टर से ऊपर हो जाए नहीं, तो क्या होगा, ये मैसेज नहीं, अब जैसे अब ये ब्लड फंक्शन हटेगा, तो क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं, प्लेन दिख रहा है। हेलो, जी। कुछ समझ में आया। यस सर। यस। कि हम इवेंट, देखा कैसे यूज किया, कि इवेंट क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे जो हमने जो फंक्शन डिफाइंड किया था,
जैसे वो इवेंट हो रहा है नहीं हमारे पेज पे, हमारा फंक्शन अपने आप रन हो जा रहा है। और फंक्शन जब रन हो रहा है तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ काम करवा रहा है नहीं, वो काम में हम जो कुछ भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो चीजें हमारे पेज पे, अगर उसको पेज पे करना चाह रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका काम क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि हमने जैसे यहाँ पे एक यूजर नेम हमने लिया, ठीक है, यूजर नेम हम्म। को चेक कर लिया, ठीक है, लेंथ। आपको क्या करना है, उसके नीचे ना एक पासवर्ड वाला इनपुट बनाना, ठीक है। पासवर्ड के लिए क्या करना होगा, ठीक इनपुट है, टाइप क्या लेंगे, पासवर्ड वो टाइप नहीं। पासवर्ड। और पासवर्ड को आपको क्या करना है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, ठीक है। ठीक। उस पे सेम ब्लर फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, फिर कर उसके सकते बाद हैं। हम लोग करें, कोई दिक्कत भी नहीं, सेम टू सेम है। बस आपको क्या करना होगा, आपका काम क्या है, बस अपना कि एक इनपुट बॉक्स और बनाना होगा नहीं, ठीक है। उसका टाइप देन उसके पासवर्ड कर बाद आपको देंगे और करना होगा, क्लियर। हाँ, तो हो जाएगा। ये कर लीजिएगा। फिर कल ना हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इवेंट के बिना अभी हम भी अच्छे प्रोजेक्ट आपको करवा नहीं पा रहे थे। तो अब इवेंट थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए। कल लगभग इसके इवेंट के जो भी कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा बबलिंग और कैप्चरिंग देख लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग ना पार्टिकुलर अलग अलग इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद और भी हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये ठीक है। फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका काम, दो होमवर्क है आपके लिए। पहला होमवर्क क्या है, पहला तो यही है आपको कि एक पासवर्ड वाला बना के आप मेरे व्हाट्सएप पे सारे लोग ट्राई करो, सेंड किया करो। देखो ना, आप टास्क नहीं करोगे तो मेरा तो कोई इसमें नुकसान है नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो आपके लिए ही बेनिफिट, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको सब समझ में, आपको लग भी रहा होगा कि नहीं आगे नहीं। जब आप करने जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसे अगर ऐसा नहीं कि ये सिंपल है नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो हमें समझना है कि जैसे हमने अभी यहाँ पे हम्म। एक इनपुट बॉक्स को किया हमने, वैसे मल्टीपल इनपुट बॉक्स को हम वैलिडेट कर सकते हैं नहीं, वैसे सबमिट इवेंट को वैलिडेट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत बार क्या होता है, लोग सोचते हैं हम सीधे ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ना प्रैक्टिस करें, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सच में रियल में आपको कोडिंग सीखना है तो आपका फंडामेंटल सही होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो कितना भी बनाया जा सकता है ना। हम्म। कोड तो मतलब ये है ना कि आप किसी भी चीज को कोड कर पाओ, जो भी हाँ, आपके दिमाग में आ रहा है उसको क्या कोडिंग में आप कन्वर्ट, कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रिप्रेजेंट कर सकते पा रहे हैं नहीं। कोडिंग हम हैं। इसीलिए सीख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं कोई सबसे टफ चीजों की प्रैक्टिस है, वो तो आप कर ही लोगे जब आपका एक बार फंडामेंटल तैयार हो गया। तो आपको दो तीन चीज, जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज किया फंक्शन नहीं, तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, हमने फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज किया था। तो जैसे अभी हम लोग ये फंक्शन ना यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि नेम्ड फंक्शन का यूज किया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू, नहीं कर सकते थे, क्यों? यस सर। यस। हाँ, क्या एरो करना होता है फंक्शन उसके का लिए, भी यूज कर कुछ नहीं सकते हैं करना वैसे होता, तो। इसके जगह पे ये वाला डायरेक्टली काम यहाँ से कॉपी करते ही है, ये सारी चीजें यहाँ से कॉपी करके स्क्रीन अगर शेयर चाहे नहीं कट है। कर ले, आपकी और स्क्रीन इसके शेयर जगह पे नहीं हम है। क्या कर ले, पेस्ट कर ले नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं दूसरे, है प्रदीप जी। स्क्रीन शेयर नहीं। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं। चलो तो फिर आप कुछ नहीं करते हैं, मैं शो भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही वो मोमेंट क्या, स्क्रीन तो शेयर रहता है, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, मेरी वीडियो नहीं दिख रही। दिख रही है। वीडियो तो दिख रही है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा, वो कर स्क्रीन भी शेयर नहीं नहीं रखी है। दिखा है। चलिए, तो आपको अभी क्या करना है, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया, ये भी काम आपको करना है। फंक्शन एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन अभी बाहर हमने डिफाइन किया है उसको वहां से कॉपी करना है, और उसको हम क्या करना है आपको कि सीधे जो ऐड इवेंट लिसनर है उसमें आपको जाकर सिंपल उसके नाम को रिमूव करके फंक्शन कीवर्ड प्लस पैरेंथेसिस के साथ पेस्ट कर देना है बस। फिर आपका ठीक। सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ट्राई किया था मैंने, सोचा था कि मैं आपको एरो फंक्शन ये दोनों करवा दे, बट एरो फंक्शन ये दोनों कोई बड़ी ऐसे तो है नहीं, जस्ट लाइक नाम ही और एरो का ही तो अंतर आता है नहीं, ठीक है। तो आगे चल, क्योंकि हमें अब आज के बाद तो नेम फंक्शन का यूज नहीं करेंगे हम लोग, या तो फंक्शन एक्सप्रेशन या एरो फंक्शन का यूज करेंगे इवेंट की जो भी प्रैक्टिस करने वाली, ठीक है। तो अगर आप नहीं आपको आ रहा है तो जो फंक्शन वाला वीडियो देख के आइए, जहाँ पे हमने फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो कर ही सकते हैं, बट जैसा कि यहाँ देख रहा है आपको कि फालतू के में अलग अलग काफी ज्यादा सिंटेक्स लिखने पड़ रहे हैं, एरो फंक्शन में भी होगा, और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग जिसके पास भी हमारे चैनल का लिंक नहीं है,
आप जिसके भी थ्रू हैं, अगर आप वहां पे जाइए, वीडियो ट्राई करिए, देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का हम लोगों ने काफी चीजें ना डिस्कस तो कर ही लिया नहीं। और ट्राई करिए, देखो ना क्या होता है कि एरे जैसे हमने पढ़ा है नहीं, तो एरे की मेथड हमें कहाँ से मिले ये हमने डिस्कस किया था, क्यों नहीं किया था? किया था ना, कि हाँ एरे ठीक में है। जैसे अगर हमने पुश मेथड लगाया था, तो ये पुश मेथड हमें कहाँ पे दिखता है नहीं, कहाँ पे हमें मिलता है नहीं। तो ऐसे कौन कौन से और भी मेथड है, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे भी कल याद दिलाइए, कल हम लोग इवेंट की प्रैक्टिस करने से पहले एरे के ना मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये 3 फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमें एरे उसका यूज करना ही करना है, और वो थोड़ा सा लोगों के लिए दिक्कत भी होती है, दिक्कत तो होती नहीं, बट फिर भी उसी का हमें मैक्सिमम यूज करना होता है प्रोजेक्ट। तो पढ़ भी लेंगे नहीं, हमने चूंकि डिस्कस नहीं किया था, हम करवा देंगे आपका। ओके, तो कल हम लोग करेंगे, मिलते हैं कल फिर। ओके, ऑल द ओके यस। बाय बस सर, गुड इवेंट नाइट की सर। प्रैक्टिस। हाँ जी, बोलिए, क्या कोई गुड क्वेश्चन? नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट सब लोग। गुड नाइट क्या ही बोलना है, सब जगने वाले लोग हैं सब। बैड नहीं, नाइट चल रही है सर, नाइट मेयर्स आ रहे हैं। वैसे गुड नाइट वर्ड ना यूज करना नहीं चाहिए, नहीं मत किया सही करो। बात है सर, सब इसमें सोने गुड वाली नाइट फीलिंग चल भी आने नहीं लगती रही है, है। काम करो अपना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। नहीं, ठीक। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, 2-4 मिनट टाइम है आपके पास, उसके बाद हम लोग जिसको जाना हो जा भी सकता। किसी को अगर पीछे की चीजें में अगर कुछ पूछना हो जो हमने पढ़ लिया है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए सर मेरा सारे लोग। क्वेश्चन, हाँ जी, बोलिए। सर उस दिन आप शायद इंडिविजुअल कोई क्लास ले रहे थे तो वो मैंने अटेंड नहीं किया, तो जैसे सब मेरी जो प्रॉब्लम है आपको पता है, तो मुझे क्या करना चाहिए हाँ, तो अब वो इसीलिए तो प्रॉब्लम? क्लास थी, आपने मिस कर दिया, मिस कर दिया तो मिस कर दिया। तो मुझे हम्म। पता ही नहीं था, मैंने नेट ऑफ करके फिर मैं सो गई थी तुरंत। कोई बात नहीं, किसी दिन करते हैं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बट सोल्यूशन ना खुद आप खोजोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, परमानेंट होता है, हम देंगे तो टेम्परेरी होता है नहीं। तो हम्म, ट्राई करिए, मेहनत करो। बाकी ट्राई करते हैं, किसी दिन ना रिवाइज जरूर करवाएंगे, आप परेशान ना होइए जब जैसे अभी, क्योंकि जो भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, भी हम लोग सब इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये पार्टिकुलर जैसे अब इवेंट पढ़ने, पीछे की चीजें ठीक है, नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट तो किया नहीं, और डॉम से तो आप पढ़ ही रही हो ना, फंक्शन वंक्शन वो सब चीजें तो पढ़। तो अगर आपको सीएसएस नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें, और प्लस इवन जावा स्क्रिप्ट में भी कोई प्रॉब्लम